देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने आपको अगर याद हो तो एक आपका पिछले टर्न पे खत्म कर लिया था एक टॉपिक। अब एक नए टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे जिसमें आपका ये लिख कर आता है, कई एग्जाम में आता है, एसएससी सीजीएल आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा आपको। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखिएगा लिखा है ये आपका, ये करनी 8 की है यहाँ पे, और ये करनी आपकी 4 की है, ये करनी 12 की है, ये 5 की, और फिर 3 की पावर 4, 6 और 8 लिखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। कैसे करना चलिए देखिएगा, जो नंबर लिखा हुआ उसको लिख लेंगे, पावर को सारी ऊपर लिखना है। जैसे पावर 4 है इसको लिखा, ये पावर 6 है इसको लिखा, ये पावर 8 है इसको लिखा, और अपॉन में जो करनी चली थी उनको लिखेंगे। यहाँ पर पहले मिली थी 12, तो 12 पहले आगे से कोई मतलब नहीं, कोई भी लिख लीजिए। ये 4 था और ये आपका 8 हो जाएगा। ये देखिएगा आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। यहाँ पे ये देखिएगा आपका, ये 4 था, ये 6 था, ये 8 था, इसमें पहले 5 मिला था, तो आगे पीछे आप कहीं पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पहले 5 मिला तो 5 लिख लो, उससे कोई टेंशन नहीं, उससे कोई हेडेक नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से लिख लीजिएगा। जैसे 3 4 6 8 लिखा था वो लिखा, फिर ये करनी 5 की थी, बाद में पहले से कोई मतलब नहीं, 12 मिला 12, 4 मिला 4, 8 मिला 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 8 से 8 कट गया, 4 से अगर हम इसको काटेंगे 4 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पर 2, तो अब ये बचा थी 1/10। तो अगर हम इसको लिखना होगा तो ये पावर 1 इसके पास आ जाएगी और करनी कितनी हुई हो जाएगी, 10 की करनी हो जाएगी, और ये ऐसे करके आपका हो जाएगा। 3 की पावर 1 हम लिखते नहीं तो ये हो जाएगा। आइए चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे और कितने प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, इस न्यू वैरायटी में हम आगे बढ़ेंगे। इस वैरायटी में मैंने आपको समझाया है अभी कि यहाँ जो पावर दे रखी ये करनी 5 की, ये 12 की, ये 4 की और ये 8 की करनी, और इसकी पावर 4 6 8 10 है। तो आप सारी पावरों को, जो इसकी पावर दे रखी है, बेस है ये 3 का बेस ले लीजिए, और जो पावर आ रही है उनको ऊपर लिख लीजिए। 4 फिर पावर 6 फिर पावर 8 और फिर पावर 10 हो गया। और नीचे जो नीचे करनियाँ जा रही है उनको लिखते हुए चले जाइए। जैसे कि ये वाली 5 की आई है तो ये 5 का लिखा, ये 12 की लिखी तो 12 लिख दिया, फिर करनी 4 की तो 4 की लिख दिया, फिर करनी 8 की तो हमने 8 का लिख दिया, ये लिखी हुई। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 6 से काटेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 होता है, और 5 दूनी 10 से 10 कट गया, यानी 3 की पावर 1 का मतलब इसका आंसर 3 आ गया। होप सो दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम के और देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है जिसमें आपका, इसमें जो सबसे अंदर पावर दे रखी है, जो नंबर दे रखा 5 है, उनकी पावर 3 है, उसकी पावर 4 है, उसकी पावर 10 है, उसकी पावर 12 लिखी है, और यहाँ पर करनी 3 की करनी 5 की करनी 8 की और करनी 6 की लगी हुई। तो आप बिल्कुल से बेस लिखिए आराम से, 5 लिखा आपने, पावर को सारी ऊपर लिखिए, 3 × 4 × 10 × 12, और बाकी के नंबर नीचे लिखिए। जैसे आपका यहाँ 6 दे रखा है, 6 के बाद यहाँ पर 8 दे रखा है, 8 के बाद 5 दे रखा है, और 5 के बाद फिर 3 दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, आसानी से इसका उत्तर आएगा। यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पर आपने देखा 3 4 10 12, 3 4 10 12, काटना चालू करिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, देखिएगा कट गया। 5 से काटेंगे यहाँ पर 2 आ गया, यानी 5 का स्क्वायर बचा यहाँ पर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसमें और फिर करते हैं आगे। देखिएगा अब हम लोग ने जो क्वेश्चन किया इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये था आपका क्वेश्चन। इसमें आपका नंबर 4 है, उसकी पावर 3 फिर 10 फिर 12, इसमें करनी 6 की फिर 5 की फिर 6 की। इसमें नंबर 4 दिया था बेस में, फिर 2 का पावर थी, फिर 6 पावर थी, 8 थी, इसमें करनी 3 8 और 4 की थी। तो उसको कैसे सॉल्व करना देखिएगा, यहाँ लिखा 4, पावरों को सारा हमने ऊपर लिख दिया, 3 10 और 12, और करनी को सारी नीचे लिख दिया। यहाँ पर 6 की, यहाँ की 5 की, फिर यहाँ 6 की। सेम दूसरा वाला बेस लिखा, यहाँ पर लिखा था 4, इसकी पावर 2, इसकी पावर 6 और फिर 8। फिर आपका जब यहाँ देखेंगे तो करनी 8 की, करनी आपकी 3 की, और पहले 3 लिखा है 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे, पहले 3 लिखा है 3 की करनी, बस आप देख लीजिएगा कोई चीज़ छूटे ना आपके नीचे से, बस लिख लिया आपने। अब आप इसको काट देंगे तो कट जाएगा, देखिएगा 6 दूनी 12 कट जाता है, 3 दूनी 6 नीचे वाला कट गया, और 5 दूनी 10, यहाँ पर 4 का स्क्वायर बच गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 दूनी 6 ये कट गया, और 2 दूनी 4 ये कट गया, तो यहाँ पर एक 4 बच गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, या आप देख लेंगे 4 की पावर 3 बन जाएगा, इंटू करने में पावर जुड़ जाते हो, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। ये आपका आंसर हो गया।
आपको दोस्तों समझ में आया होगा ये बहुत सारे क्वेश्चन। अब हम जो चलेंगे वो नई वैरायटी की ओर है, जिसमें हम आपको पहले कुछ बेसिक फंक्शन सिखाई दे रहे हैं। जरा देखिएगा वो बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लोगों को कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसको इम्प्रोवाइज करके आपको सिखा सकता हूं। अब हम लोग जो न्यू टाइप चलने वाले हैं उससे पहले हम बेस सीखेंगे। बेस क्या होता है जरा समझेगा, क्योंकि बाद में सवालों में वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता अच्छे सवालों में कि बार बार बेस जाके समझाए। तो आप इसको यहीं सीख लीजिए। सीखने का तरीका ये रहा आपका, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें √3 और √2, हम क्या बताइए, इनको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो आप यहां लिख देंगे √5, जो कि गलत हो जाएगा। जोड़ने का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी चीज को जोड़ें तो करनी जोड़ने का मतलब ये होता है, इंडाइसेस जो शर्ट्स होती है, शर्ट जोड़ने का मतलब ये होता है कि जो यहां पर लिखा हुआ है अंदर वो हमेशा सेम होना चाहिए, वरना वो जुड़ेगा नहीं और ना हल हो पाएगा। ये इसका अंतिम ही हल स्वरूप है, मतलब ये √3 और √2 ही रहेगा। ये घटने में भी होगा, ये जुड़ने में भी होगा। देखिए जुड़ेगा कब, जैसे सपोज करिए अगर हम यहां पर लेते हैं, मान लीजिए अगर एक हमने लिया 5 इंटू करनी आपकी 3 की और यहां पर लिख दिया 2, और फिर अगर हमें देखिए एक नंबर मिला 4, यहां पर स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने 2, जैसे मैंने देखा यहां पर लिखा है स्क्वायर रूट 2, और मैंने क्या, ये आप जोड़ सकते हो, बिल्कुल आप इसको भी नहीं जोड़ सकते हो। यहां पर आपके नंबर तो सेम है लेकिन करनी अलग है, यहाँ 3 की करनी और यहां पर स्क्वायर रूट यानी 2 की है, तो आप इसको भी नहीं जोड़ सकते। यानी दोनों नियम होते हैं, करनी भी सेम होनी चाहिए प्लस लिखे हुए अंदर के नंबर भी सेम होने चाहिए, ये भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए हम लिखे 5√2 प्लस 3√3 या 2 सॉरी इसमें, तो अब आप देखेंगे तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि करनी भी 2 की है और अंदर 2 लिखा हुआ है, नंबर सेम है, तो यहां पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 8√2। अब किसी के मन में ये ना है कि एक एक यहां पर भी 2 लिख दीजिए, 2 2 4 लिख दीजिए, नहीं, क्योंकि √2 दोनों में कॉमन है, पहले √2 कॉमन लिया है और ये इसका स्वरूप ऐसा कुछ बना होगा कि यहाँ √2 कॉमन लिया है तो इधर 5 बच गया और इधर 3 बच गया, तो ये मिला करके 8√2 हो गया। लेकिन हम लोग जल्दी में ऐसे ही जोड़ देते हैं, 5 लिख करके 8√2 लिख देते हैं, ठीक ना। मेरी बात समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आपका कुछ भी लिख लेंगे, 4 आपका क्यूबिक रूट आपका 5 प्लस 5 क्यूबिक रूट आपका 4, क्या ये जुड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों में करनी भी आपका, ये देखिए ये अगर यहाँ भी 5 लिखेगा तब जुड़ेगा ये, क्योंकि नंबर सेम होने चाहिए। अगर यहाँ क्यूबिक रूट 5 लिखा है तो क्यूबिक रूट 5 होना चाहिए, और 5 और 4 9 क्यूबिक रूट जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड में और मल्टीप्लाई में भी कुछ चीजें सेम होती है, देखिएगा जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर आप मल्टीपल का नियम देखना चाहेंगे तो मल्टीपल में क्या होगा, देखिएगा जैसे अगर मल्टीपल में कोई नंबर लेते हैं, जैसे लिखा मैंने आपका √3 और इंटू का मैंने लिया रूट आपका 2, ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम रूट हो जाता है आपका, सेम रूट में 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर जो है वो आपकी एक पावर है। तो इंडाइसिस में एक नियम होता है, a की पावर m इंटू b की पावर m, आधार अलग अलग हो पावर सेम हो, तो यहां पर a की पावर इंटू b की पावर होल m आ जाएगा, a इंटू b की होल पावर कितना आ जाएगा आपका m हो जाएगा, और ये आपका ये हो जाएगा। इसी नियम से 3 दूनी 6 यानी 3 और 2 इंटू में लिखा और दोनों में सेम रूट लिखा है, तो सेम रूट का इंटू हो गया, बहुत आसानी के संग हो गया, ठीक है ना। अगर ये सेम रूट लिखे हुए, जैसे सपोज करिए अगर हम लिखते हैं आपका √6 और हम डिवाइड कराएं आपका √2 से, तो √6 और √2 है तो हम इसको अलग कर देंगे। देखिए अगर क्या अलग हो रहा है, ये सेम रूट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम रूट में 6 और अपॉन 2, और ये काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 3, डिवाइड में भी यही चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन बोले, देखिएगा जरा मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। अगर हम देखें और समझे इस बात को, जैसे मान लीजिए एक सवाल आया, जैसे लिखा था क्यूबिक रूट आपका 2, ठीक है, और इंटू कराना था हमें आपका स्क्वायर रूट का, और हम क्या इसको सॉल्व करो, क्या ये सॉल्व हो पाएगा? इसमें नंबर तो सेम है लेकिन आपका रूट अलग अलग है, यहाँ क्यूबिक रूट है और ये है, तो इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें तो देखिएगा अगर हम करना चाहें इसको बहुत आसानी के संग, तो ये हो सकता है कि यहां पर अगर हम देखें तो ये 2 की पावर लिखी हुई है 1/3, और ये लिखी हुई है 2 की पावर अगर हम देखें तो 1/2, बेस सेम होने पर आपकी पावर्स इंटू हो जाती, जुड़ जाती हैं। आपने पढ़ा होगा a इंटू, अगर हमने पढ़ा होगा x की पावर a इंटू x की पावर b, तो यहाँ पे x की होल पावर a प्लस b आ जाता है। बेस सेम हो जाते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, अगर बीच में इंटू लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 इनका बेस सेम है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये सॉल्व होगा 2 की पावर, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2, अगर 3 से देखेंगे 3 2 जा 6 तो 2 ऊपर चला गया, और 2 3 जा 6 तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आ गया, यानी ये क्या हो गया 2 की पावर 5/6, और 6 जो हो गया वो तो करनी हो गई,
तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 क्यूबिक रूट हो गया, यहाँ पर देखिए रूट 6 हो गया, मतलब करनी की 6 हो गई, और 2 की पावर कितना हो गया 5 हो गया, और 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पेपर में आपको इसका करने की जरूरत नहीं है, इसी का देखिएगा हम शॉर्टकट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं और फिर समझते हैं इन बातों को कैसे करना। देखिएगा मेरी बात समझिएगा, जैसे सपोज करिए अगर हमें ये सवाल मिल गया और हमें पेपर में करने को मिल गया और हम कहें इसको इंटू कराना हमें, तो हम इंटू कैसे कराएंगे, तो देखिएगा जैसे सपोज करिए हमने लिख लिया 2, लिख लिया 2, अब यहाँ पे 3 है पावर और यहाँ पर इसकी 2 पावर है, 2 का मतलब यहाँ पे रूट में 1/2 या 1/3 है, तो इनका एलसीएम सोच लीजिए 6, तो अब 6 की करनी आएगी, ये बात सत्य है। यहाँ जब हम कराने जाएंगे इसके पास 1/3 था, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 था, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो हम कर देंगे आपका 2 की पावर 3। अब हम देखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, तो अगले बार में हम इसको करनी 6 की लगा करके 2 की पावर 5 लिख देंगे, जो कि हमारी करनी में 6 आकर के 32 हो जाएगा, बहुत आसानी के संग इसको हो जाता है। ये बेसिक रूल है जो हम लोगों ने सीखे हैं। अब हम सवालों की ओर चलेंगे, जो हमारा टॉपिक है, और सवाल देखते हैं, ये बहुत काम आते हैं, सेम डिवाइड सेम जोड़ना, वो हम धीमे धीमे और आगे सीखेंगे, कोशिश करिए हमने थोड़ा बताने की। चलिए अब टाइप में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। देखिएगा जो आपके सामने सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें आपसे कहेगा इसको सॉल्व करिए। पहली नज़र में देखने में तो लगता है ये सॉल्व होगा नहीं, लेकिन एक्चुअली में जब आप ध्यान देंगे तो आपको पैटर्न पढ़ाएंगे हम आपको, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर छोटे में, तो a प्लस बी का होल अप स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। बस आपको यहाँ फंक्शन देखना है कि 2ab बनना है कि नहीं बनना है, बस इतना देख लिया तो समझ लीजिए हो गया। यहाँ हमने लिखा, इसको लिखा 2, क्या हम रूट 6 को रूट 2 में और 3 में, मतलब 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, और फिर हमने आपको बताया हुआ है जब दोनों में रूट आ जाती है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी हम इसको अगले ब्रैकेट में इसको रूट 2 और रूट 3 लिख सकते हैं। अगर आप देखिएगा इसको इस तरीके से बना, क्योंकि अब ये लग रहा है 2 इंटू ए इंटू बी लग रहा है, अगर ये लग रहा है तो बड़े वाले नंबर को हमेशा पहले लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, क्योंकि ए माइनस बी में बड़ा वाला नंबर पहले होता है। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो इसको 5 को ऐसा ब्रेक करिए कि 5 इन दोनों के हिसाब से बन जाए। तो अगर ये ए बी का रोल कर रहे होंगे या ये बी का रोल कर रहे होंगे, मान लीजिए इसको ए माना इसको बी माना, कोई भी मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो अब देखिएगा क्या ये चीज, जैसे हम इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो देखिएगा क्या हम रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 और 2 5, मतलब ये 5 इन दोनों में ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला तैयार जो हो जाएगा वो क्या फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जरा बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बन गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका बताइएगा, ये बन जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2 का होल अप स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो ये आंसर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, ये इसके क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। मगर इतना बड़ा करने का टाइम नहीं होता है, आपको इसी से ही सोचना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा। इसी से हम अगर हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करें तो शॉर्ट में क्या करना है, बस आपको मन ही मन में नंबर को ऐसे ब्रेक कर लेना है कि उसके स्क्वायर करके ऐड करने पर ये नंबर बन जाए। तो देखिए हम ब्रेक इसको 2 और 3 में कर पाएंगे, तो 3 और 2 में कर पाएंगे, तो अब सोचिएगा रूट लगा हुआ है बाहर तो इनमें भी रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 और आपका रूट 2 को जोड़ेंगे जब स्क्वायर करके तो 3 और 2 5 बन जाएगा, यानी ये इसी नंबर का स्क्वायर लिखा है। और डायरेक्ट हम क्या समझ जाएंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 का आपका ये स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको और बेहतरी से समझने के लिए हम एक और सवाल लेंगे और एक सवाल देखते हैं आपका, देखिएगा कैसे करना है उसको। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम एक सवाल और समझ ले रहे हैं अपने मन में, जैसे सपोज करिए कि हमने सोचा कि अब हमें सवाल करना है एक आपका जिसमें आपका लिखा है 8 प्लस 2 रूट 15 का अंडर रूट, और हमने कहा इसको सॉल्व करो। तो आप इसको कैसे देखोगे, आपको 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका स्क्वायर करके सम करने पे मिल जाए। तो 15 के दो फैक्टर बनेंगे 3 और 5, तो हमने बड़ा वाला पहले लिखा रूट 5 और एक भी लिखा रूट 3। देखिएगा अभी भी रूट 15 ही लिखा हुआ है। क्या आप इसको स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का जब हम स्क्वायर करने जाएंगे तो रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 और रूट 3 का स्क्वायर करने जाएंगे तो 3 होगा, और 5 और 3 8 होता है। यानी ये बात क्लियर हो गई कि ये नंबर किसका स्क्वायर बनेगा, ये नंबर बनेगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल अप स्क्वायर। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में अपने मन में ही सोचना है आपको, रूट 5 प्लस रूट 3 का ये क्या हो जाएगा होल अप स्क्वायर का, और स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो ये बाहर आ जाएगा रूट 5 और रूट 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी हम आपको बहुत सारे सवाल लिख करके उसको शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए कैसे, देखिएगा मैंने इसमें सवाल लिख लिए, वैरायटी बहुत सारी है।
इसमें हम देखना चालू करेंगे कि अब देखिएगा 10 के 2 हिस्से ऐसे करने हैं आपको √10 के, तो ये टूटेगा √5 और √2 में। 10 के 2 फैक्टर 5 2 ज़ा 10। अब क्या इसका स्क्वायर करने पे जब अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे 5 और √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो 5 और 2 7 मिल रहा है, तो ये किसका अंडर रूट हो गया, √5 प्लस √2 का अंडर रूट बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको। इधर देखेंगे तो 21 के 2 फैक्टर करिए ऐसे कि 10 बन जाए, तो 21 के 2 ही बनेंगे, 7 रूट का बनेगा और √3 का बनेगा, बस ये यही आंसर हो जाएगा। √7 का स्क्वायर करेंगे 7 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी इसी का आंसर हो गया √7 और √3 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि यहाँ पर देखिए √3 के फैक्टर नहीं बनेंगे, तो 2 इंटू a इंटू जब कोई नहीं होता है तो 1 होता है, सबका मालिक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप देखिएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और √1 का स्क्वायर बनेगा 1, 3 और 1 4 आता है, यानी ये इसी का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया √3 + 1 का अंडर रूट से ये बाहर निकल आएगा। और जब आप इसको देखेंगे तो ये 5 है, यहाँ पर a कभी भी बन जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू a इंटू बी, यानी a की जगह √5 रोल कर रहा है और b की जगह 1 रोल कर रहा है। इसका मतलब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे जब, तो यहाँ क्या बनेगा √5 का स्क्वायर 5 और √1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, तो 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी किसका अंडर रूट हो जाएगा √5 प्लस √1 का अंडर रूट बनेगा, और हम स्क्वायर बना लेंगे और बाहर आएगा। ठीक है ना, तो √1 लिखते नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा √5 + 1 का। ये आपने देख लिया दोस्तों, इसमें ढेर सारे सवाल हम लोग ने करे। अब अगले जो हम लोग वीडियोस होंगे उसमें माइनस वाले और इसके कुछ अपडेटेड सवाल देखेंगे जो एग्जाम्स में आए। ऐसे ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।